नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 2021 में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इन प्रश्नों में यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, यूपीपीएससी जीआईसी, यूपीपीएससी जीआईसी आश्रम पद्धति, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स, यूपीएससी लोअर मेंस और एडेड जूनियर के प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसमें जो शुरुआती प्रश्न हैं वे यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हैं। देखिए, सभी प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? ऑप्शन दिया गया 4, 6, 8, 10। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। देखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2018 में की गई थी और इस कार्यक्रम का उद्देश्य पिछड़े जिलों के विकास से है। आकांक्षी जिले की रैंकिंग हर महीने की जाती है और जून 2021 तक उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को इसमें शामिल किया गया था। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण या फिर आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? ऑप्शन दिया गया आयु वर्ग 8 से 40 वर्ष, न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र, किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, या फिर भारत के किसी भी राज्य के नागरिक। तो पूछा है कि पात्रता का मानदंड नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत के किसी भी राज्य के नागरिक। देखिए, इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई है और इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को कम करना है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 25 लाख की सहायता दी जाएगी, जिससे वे खुद की उद्योग खोल सकते हैं या फिर दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। और इस योजना के लिए आवेदनकर्ता यूपी राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, आवेदनकर्ता कम से कम 10वीं पास हो, किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए या किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ न ले रहा हो। इसके अलावा वह कभी भी पहले बैंक से लोन न लिया हो। हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 2 के दोनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। चलिए, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पीडीएफ देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन दिया गया सुर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील या फिर सुरिनसर मानसर झील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुरिनसर मानसर झील। सुरिनसर मानसर झील जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू शहर में स्थित है। और बात करें सुर सरोवर की, तो यह आगरा में स्थित है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो यह जो है कि रायबरेली में स्थित है और सरसई यह आपकी इटावा में स्थित है। प्रश्न संख्या हम लोग 5 देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? ऑप्शन दिया गया पटना, रामपुर, लखनऊ या फिर नोएडा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोएडा। देखिए, सरस आजीविका मेला का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय के लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद द्वारा आयोजित एक पहल है। इसका आयोजन 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश नोएडा में किया गया था। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में शामिल की गई है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला ये आपके बजट में शामिल किया गया है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, इसको भी शामिल किया गया है, और मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, इसको भी शामिल किया गया है, लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 2 और 3। चलिए, हम लोग प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें ज़्यादा हम लोग व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा है। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन दिए गए हैं, यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है या फिर यह एनटीपीसी सबसे पुरानी इकाई है। तो यह कथन आपका गलत है, यह कथन सही है। तो इस ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सिंगरौली क्षेत्र जो है कि 2 जिलों में या फिर 2 राज्यों में विस्तारित है। मध्य प्रदेश में सीधी तथा उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, और जो सिंगरौली संयंत्र है और सोनभद्र में है, और इस विद्युत संयंत्र की स्थापना 1977 में की गई थी। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या हम लोग 10 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश के में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 शाहजहाँपुर। देखिए शाहजहाँपुर में 11 जून 2021 को स्वतंत्रता सेनानी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती संस्कृति मंत्रालय द्वारा मनाई गई है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तारित किया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या फिर उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे कि यह किसके द्वारा विस्तारित किया जाता है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। यहाँ पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ऑप्शन दिया गया हमीरपुर, हरदोई, हाथरस या फिर हापुड़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हापुड़। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है कि हापुड़ है और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वह लखीमपुर खीरी है। प्रश्न संख्या हम लोग 13 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बुजुर्गों के लिए। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं हम लोग। 14 में पूछा गया है, देखिए जो 14वां प्रश्न है वह यूपीपीएससी जीआईसी के प्रश्न है। उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? ऑप्शन दिया गया सिगमो, घोड़े, मोडनी या फिर जैता। तो इसमें जो है कि जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। बाकी इसमें सिगमो, घोड़े और मोडनी ये तीनों किस राज्य के हैं? ये गोवा के हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। इसमें पूछा गया है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजी हिंद कहा जाता था? यह सबको पता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जौनपुर। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं हम लोग। 16 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीपुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आपके ऑप्शन नंबर दिए गए हुलास, देसलपुर, आलमगीर और मांडी। इसमें हुलास और आलमगीर और मांडी ये तीनों उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि देसलपुर कहाँ पर स्थित है? देसलपुर गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। प्रश्न संख्या हम लोग 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन दिया गोंड, खरवार, सहरिया या फिर चेरो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहरिया। सहरिया जो जनजाति है यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है, बल्कि कहाँ पाई जाती है? यह ललितपुर में पाई जाती है। बाकी तीनों जो है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है कि निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मथुरा। मथुरा वृंदावन क्षेत्र में मयूर संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14 दिन। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 7.33%। प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग नहीं है? सीमेंट, चीनी, कपड़ा या फिर ऑटोमोबाइल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑटोमोबाइल। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 165। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोएडा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25, जो कि यूपीपीएससी जीआईसी आश्रम पद्धति के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। इसमें पूछा गया कि सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या फिर है? आपके दो ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में यह स्थित है या फिर यह मानव निर्मित जलाशय है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नहीं बल्कि आगरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आगरा में, और इसी को कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। यह मानव निर्मित जलाशय है, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि यह 300 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित एक मानव झील है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 जनवरी 2018।
आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 27 यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। झील दिया एक तरफ दिया स्थल या फिर स्थान। सौ झील, मैनपुरी, शेखा झील, अलीगढ़, बखीरा झील, संत कबीर नगर। देखिए इसमें ये तीनों सही है। बाकी जो सरसई झील है वो कहाँ पे है, यह आपका इटावा में है, इटावा में है। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, लहसुन, प्याज, मिर्च, हल्दी एक तरफ दिया गया उत्पाद और दूसरी तरफ जिला दिया गया ललितपुर, मैनपुरी, गाजीपुर या फिर देवरिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है। तो यह सबको पता है किसको कहा जाता है, यह भदोही को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपके जो ऑप्शन दिए, प्रश्न में जो ऑप्शन दिया गया है, संग्रहालय, एक तरफ संग्रहालय दिया है, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है, क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ, ग्रास संग्रहालय वाराणसी, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर। तो उसमें यह भी सुमेलित है, यह भी सुमेलित है, यह भी सुमेलित, यह सुमेलित नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि ग्लास संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? 77.7%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 77.7%। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 32 देखते हैं। 32 में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के निम्न जिले में अवस्थित है। किस जिले में अवस्थित है? तो ये आपका राइट आंसर वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी जिले में यह स्थित है। 33 देखते हैं हम लोग। 33 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में भूमि जोतों या फिर लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए एक यूनिकोड की घोषणा की और इस यूनिकोड में कितने अंक हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 अंक इसमें शामिल है। 34 देखते हैं हम लोग। 34 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी। यानी किस वर्ष में संसद के अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2014 में इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई थी। 35 देखते हैं हम लोग। 35 प्रश्न जो कि पूछा गया है वो यूपीपीएससी स्टाफ नर्स से प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया गया मेरठ नौचंदी मेला, बहराइच गाजी मियाँ मेला, आगरा बटेश्वर मेला, गोरखपुर गोविंद साहब मेला। तो देखिए इसमें जो कि स्टार्टिंग के जो 3 हैं, मेरठ, बहराइच, आगरा, ये तीनों सुमेलित है, बाकी ये सुमेलित नहीं है। ये गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? यह लगता है आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर की सीमा पर। चलिए प्रश्न संख्या 36 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 36 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया गया था। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो इसका राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 मई 2020। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 37 देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। भारतीय घास स्थल एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, ये भी सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, ये भी सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ये भी सही है। राष्ट्रीय गन्ना संस्थान मेरठ, ये सही नहीं है। प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर डी, ये जो कि लखनऊ में है। प्रश्न संख्या हम लोग 38 देखते हैं, ये गलत हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या हम लोग 38 देखते हैं। 38 में पूछा गया है कि उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस में शुरू किया गया था? वाराणसी, गोरखपुर, महोबा या फिर बलिया। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महोबा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त को उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा से किया था। हम लोग प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन एक मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ और महोत्सव जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे केला महोत्सव की बात करें तो यह कुशीनगर में मनाई जाती है। शहनाई उत्सव की बात करें तो वाराणसी, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी मनाया गया, गुड़ महोत्सव लखनऊ मनाया गया, काला नमक चावल जो कि सिद्धार्थनगर में मनाया गया। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 40 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2017 में। 2017 में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश कृषक समृद्धि योजना का गठन किया गया था। और जो इसका उद्देश्य था वो इसका लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य था कि उत्तर प्रदेश के किसानों का जो आय है 2022 तक दोगुना करना है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 41 देखते हैं।
41 में पूछा गया है, यह आपकी यूपी SSSC लोअर मेंस के प्रश्न हैं। इसमें पूछे गए हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग को पता है, लखीमपुर खीरी। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 42 देख लेते हैं। 42 में पूछा गया है कि आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाराणसी। आइए प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। 43 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, कांच उद्योग फिरोजाबाद, परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ या डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। तो इसमें आपका यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। आपका बाकी ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? ये लखनऊ नहीं, कहाँ पे है? ये नरौरा में है, नरौरा बुलंदशहर, सॉरी बुलंदशहर में। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। 44 में पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलाहाबाद और महोबा। सबसे अधिक जनसंख्या इलाहाबाद में, सबसे कम कहाँ पे है? महोबा में है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 45 देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 में पूछा गया है, फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आगरा। देखिए, और जो अगला प्रश्न पूछा गया वो आपका आईडेट जूनियर से पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1000। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, शायद ये आज का अंतिम प्रश्न होगा। हाँ, आज का अंतिम प्रश्न है, किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। देखिए, यह जो कि आपके 47 प्रश्न थे जो कि आपके 2021 के विभिन्न परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। इसमें आपके यूपी BCS से भी प्रश्न थे और यूपी करंट से भी प्रश्न थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए। धन्यवाद।